प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के 25वें बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ये तीन चीज़ें हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। संधि होकर के स्तुति, प्रार्थना, उपासना बन जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने यज्ञ करने से पहले 8 मंत्रों को वेदों से छांट करके स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र बोला है। वेदों में स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है, और हर व्यक्ति स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है। भौतिक जगत में हम स्तुति करते हैं, किसी बात की बारे में हम जानते हैं। कोई किसी व्यापार को प्रारंभ करना चाहता है तो पहले उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करता है। फिर जानकारी प्राप्त करके उससे उसकी प्रेम हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि ये तेरे भले का काम है, तो उस कार्य को प्रारंभ कर देता है। फिर वो पूरा पुरुषार्थ करके और प्रार्थना, प्रकृष्टता से चाहना करना, इच्छा करना। जब कोई किसी चीज की इच्छा जितनी हमारी अच्छी होगी, प्रबल होगी, उतना ही उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होगी। तो किसी बात के बारे में जानना पहले, तो फिर उसकी इच्छा करना, और फिर उपासना। फिर वो उपासना का अर्थ है उसके पास जाना, वो सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। भौतिक जगत में भी, सांसारिक जगत में भी जो भी हम कार्य करते हैं उसके पहले में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, उसके मेरिट्स को, डिमेरिट्स को, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, उसके अच्छे हानियों को, लाभ को, उसको पहले समझना पड़ता है। और उसके बाद फिर इच्छा हमारी प्रकृष्ट हो, इंटेंस हो, डिजायर हमारी, तो जितनी हमारी इच्छा प्रबल होगी उतना हम प्रयास करेंगे और फिर उस चीज को हम प्राप्त कर लेंगे। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की स्तुति हम करते हैं। वेदों में स्तुति भरी हुई है, परमात्मा के गुणों का बखान करते हैं। परमात्मा अनंत है, निर्विकार है, वो दयालु है, कृपालु है। ये सारी बातें जब हम परमात्मा के बारे में जानते हैं तो हमारी उस परमात्मा के प्रति प्रीति पैदा हो जाती है। स्तुति का फल है प्रीति। उसके गुणों का बखान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो प्रीति पैदा हो जाती है। और प्रार्थना, हम संसार का कोई भी कार्य करते हैं या हम परमात्मा को भी स्तुति भी करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसमें भी हम जितना हम प्रयास कर सकते हैं उतना पूर्ण पुरुषार्थ करके और उसके बाद परमात्मा पर छोड़ देते हैं। इसका नाम प्रार्थना है। इसका नाम प्रार्थना नहीं है। हम कुछ न करें और हम सारे दिन प्रार्थना ही करते रहें तो कुछ नहीं होगा। परमात्मा का नाम लेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे और फिर परमात्मा पर छोड़ देंगे। और उपासना का अर्थ है कि उस चीज को जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उपासना, उसके पास जाकर के बैठ जाना, उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाना, ये उपासना है। वेद के जितने भी मंत्र हैं उनमें किसी में स्तुति ज़्यादा है, किसी में प्रार्थना ज़्यादा है, किसी में उपासना ज़्यादा है, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं। और गायत्री मंत्र को हमने सबसे गुरु मंत्र माना है, सबसे बड़ा मंत्र माना है। उसमें तीनों हैं, ये स्तुति भी, प्रार्थना भी, उपासना भी। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये स्तुति है। परमात्मा वर्ण करने के योग्य है और इसको सृष्टि को रचने वाला है वो। तो सृष्टि को तो वही रचेगा ना जो सृष्टि से भी पहले होगा, और वर्ण भी उसी को करना चाहिए। सृष्टि के बाद भी होगा और पहले भी होगा। हम जो वर्ण करते हैं, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, भाई का, मित्र का, ये अच्छा है, ये भी वर्ण, इसके बिना भी काम नहीं चलता। लेकिन ये सदा रहने वाला नहीं है। कभी ना कभी इसको वो हमें छोड़ देंगे या हम उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन परमात्मा छूटने वाला नहीं है। परमात्मा तो पहले भी था, आगे भी रहेगा, अब भी है। इसलिए वरण्यम, वर्ण करने के लोग योग्य वही है। और परमात्मा से प्रार्थना क्या करते हैं? धियो यो न प्रचोदयात्, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाइए,
हमने परमात्मा से प्रार्थना की नहीं हमें धन दौलत सोना चांदी दो, नहीं, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा हमारी बुद्धि यदि ठीक होगी। बहुत लोगों के पास सब कुछ होता है और बुद्धि बिगड़ जाती है तो उनका सब खो जाता है। और जिसके पास बुद्धि होती है, अच्छी बुद्धि होती है, उसको जो प्राप्तव्य है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये तीनों बड़ा महत्व इनका है। और कोई संसार का काम हो या परमात्मा को आध्यात्मिक कार्य हो, इन तीनों का मेल करेंगे तभी हमें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। ऐसा ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना को समझना चाहिए। इतना इसका अभिप्राय है। इति ओम शम नमस्ते।